नमस्कार, 9 न्यूज नवदुर्गा कार्यक्रमात आपलं स्वागत. सर्वप्रथम सर्वांना नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. 9 न्यूज नवदुर्गा या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. आजपासून नवरात्रोत्सवाला सुरुवात झालेली आहे आणि नवरात्रोत्सव म्हणजे जागर शक्तीचा. या नवरात्रोत्सवाच्या काळात आपण जरा यंदा वेगळ्या पद्धतीने नवरात्रोत्सव साजरा करणार आहोत. 9 दिवस आपण अशा काही नवदुर्गांना 9 न्यूजच्या स्टुडिओत आमंत्रित केलेलं आहे की ज्यांच्यापासून आपल्याला नक्कीच काहीतरी सकारात्मक ऊर्जा नक्कीच मिळणार आहे. तर आज पहिली माळ आणि पहिल्या ज्या दुर्गेला आपण भेटणार आहोत त्या आपल्यासोबत आहेत. नाशिकचे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील यांच्या पत्नी डॉक्टर जुही पाटील. 9 न्यूजच्या स्टुडिओत आपलं स्वागत. नमस्कार, मी डॉक्टर जुही सचिन पाटील. सर्वांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा. डॉक्टर जुही पाटील या नाशिकच्या कन्या आहेत. त्या नाशिककर म्हणून आपल्या सगळ्यांना परिचित आहेतच, परंतु त्यांनी मोतीवाला होमिओपॅथिक कॉलेज येथून BHMSची डिग्री घेतली आहे आणि त्यांनी जवळजवळ 5 ते 6 वर्ष डॉक्टर म्हणून प्रॅक्टिस देखील केलेली आहे. त्यामुळे अशा तज्ज्ञ डॉक्टर आणि एका अधिकाऱ्यांच्या पत्नी, त्यासोबतच त्या आपल्या क्षेत्रामध्ये काय विशेष कामगिरी करताय हे आजच्या भागातून आपण जाणून घेणार आहोत. जुहीजी, आम्ही महिलांकडून देखील काही प्रश्न मागवले होते. त्यामध्ये सगळ्यात पहिला विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे की जेव्हा सचिन सर एक IPS अधिकारी आहेत आणि ते गुन्हेगारांवरती कारवाई करतात, परंतु हे सर्व काम चालू असताना तुम्हाला कुठल्या भीती वाटत नाही का, किंवा चिंता किंवा काही टेन्शन नसतं का याचं? जी, कैसा है कि सचिन मतलब सर IPS ऑफिसर हैं, एक अभी एज SP रूरल नासिक में पोस्टेड हैं. और मतलब जब से मैं उनको जानती हूँ या जब से मतलब मेरी उनसे शादी हुई है तब से ही मेंटली कैसा है कि मैं ऐसे ही प्रिपेयर्ड हूँ कि मतलब एक IPS ऑफिसर हैं, उनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको काफ़ी क्रिमिनल्स को हैंडल करना पड़ता है, उनको अरेस्ट करना पड़ता है, ये उनकी ड्यूटी है, उनका काम है. हम लोगों को काफ़ी गर्व महसूस होता है कि सर ऐसे फील्ड में है कि जहाँ पे वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स को हटा सकते हैं सोसाइटी से और क्राइम फ्री सोसाइटी बनाने की कोशिश कर सकते हैं. तो इस चीज़ का बहुत प्राउड फील होता है और इसमें से अगर थोड़ा सा रिस्क आता भी है तो वो रिस्क उठाने को हम लोग रेडी हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा कुछ हो रहा है सोसाइटी के लिए तो हम लोग भी उसके लिए प्रिपेयर्ड है. नक्कीच, म्हणजे तुम्ही कुठल्याही गोष्टीला किती पॉझिटिव्हली घेता त्याच्यावरती तुमचा आनंद किंवा तुमचा ताणतणाव डिपेंड असतो. आणि जुहीजी याचं एक जिवंत उदाहरण आहे की कितीही मोठा स्ट्रेस असला तरी त्या स्वतःला मोटिवेट ठेवून पॉझिटिव्हली त्या गोष्टीकडे बघून एक अभिमान त्यांना वाटतोय की आपले मिस्टर किंवा आपले पती इतकं चांगलं काम करत आहेत, समाजातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठीचं ते काम करत आहेत आणि ही प्राऊड फिलिंग त्यांना पुढे जाण्यासाठी नक्कीच मदत करत असते. जुहीजी, असं आहे की आता अनेक ठिकाणी तुमचे पोस्टिंग होत असतात, वेगवेगळ्या प्रांतात जावं लागतं, वेगवेगळ्या ठिकाणी जावं लागतं. तर ह्या सर्व ठिकाणचं तुम्ही स्वतःला कसं मॅनेज करता, किंवा या सगळ्या धावपळीमध्ये स्वतःची हेल्थ किंवा फॅमिलीची हेल्थ हे कसं काय तुम्ही जमवता? कैसा है कि ये सेम ही मतलब है कि जैसे कि इनका जॉब ही इस तरह का है कि इनके ट्रांसफ़र्स काफ़ी बार हो सकते हैं, अलग अलग जगहों पे हो सकते हैं. तो इस चीज़ की तो सेम थिंग कि मेंटली इस चीज़ की भी तैयारी होती ही है. पर इस चीज़ से हमें ऐसे कोई बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, क्योंकि भी जनरली हम लोग हमेशा मुझे भी बहुत पसंद है अलग अलग जगहों पे रहना, अलग अलग जगहों के लोगों से मिलना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स या जो भी सिटीज़ में जाना. तो उस चीज़ से मुझे पर्सनली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भी इनिशियली ऐसा ट्रांसफ़र करने में, शिफ्टिंग करने में, एक जगह पे सेटल होने के बाद शिफ्ट करने में शायद थोड़े दिन की एक दिक्कत आ सकती है कि थोड़ा सा एंग्जाइटी हो सकता है कि मतलब अभी सब वापस वहाँ यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है, ऐसा हो सकता है. लेकिन जैसे ही हम लोग नई जगह पे जाते हैं फिर वापस एक रूटीन सा सेट हो जाता है कि रोज़ का मतलब, और वापस हम वो जो डिस्ट्रेस हो या जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भूल जाते हैं, वापस अपने रूटीन में सेट हो जाते हैं कि यही एक है, लाइफ है, हम लोग को चेंजेस को अडेप्ट करना ही पड़ता है. तो दिस इज़ लाइफ, और इस चीज़ को मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट हम लोग तो बहुत खुशी से वेट करते हैं कि चलो अभी और कौन सी नई जगह पे जाना है, फिर नए लोगों से वहाँ पे मिलना है,
नए माहौल में एडजस्ट करना है, तो एक एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ का रहने का, वहाँ के वेदर का, वहाँ के लोगों का, वहाँ के फूड का, मतलब बहुत सी चीज़ों का नया एक्सपिरियन्स, नया एक्सपोजर हम लोगों को भी मिलता है, तो हम लोगों को खुशी होती है। नक्कीच जीवनाचा प्रवास किंवा जीवनाच्या प्रवाहात तुम्हाला जर जायचं असेल तर प्रत्येक क्षणाक्षणाला नाविन्य हे त्यामध्ये लिहिलेलेच आहे आणि ते नवीनता, ते नाविन्य तुम्ही कशा प्रकारे ॲक्सेप्ट करता याच्यावरती तुमचा जीवनाचा प्रवास हा आनंदी ठरतो की दुःखी ठरतो हे ठरणार आहे। आणि जुहीजींनी सांगितलं त्याप्रमाणे तुम्ही प्रत्येक गोष्टीसाठी जर रेडी असाल, ती गोष्ट ॲक्सेप्ट करायला तयार असाल, तर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा त्रास होत नाही आणि तुम्ही इझिली त्या प्रॉब्लेम्समधून बाहेर पडू शकताय। हे तर झालं सरांसाठी, फॅमिलीसाठी किंवा ज्या नवीन ठिकाणी जातो तिथे स्वतःला ॲडजस्ट करणं। परंतु ही सगळी धावपळ करत असताना तुमच्या हॉबीजसाठी कसा टाइम काढता तुमचे आणि तुमचे छंद काय काय आहेत? ऐसा है कि अभी जैसे कि मेरा बच्चा 3 साल का होने वाला है अगले महीने, तो वो काफ़ी छोटा है, तो मेरा ज़्यादातर समय उसी के पीछे जाता है। मैंने उसको भी जैसे एक एक्टिविटीज़ में बिज़ी करके रखा है, उसी तरह से जैसे ही मुझे जब जब टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, कि मेरी हॉबीज़ मोस्टली म्यूज़िक है, मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक़ है, गाने सुनने का, प्लस कभी कभी थोड़ा बहुत सिंगिंग का, और रीडिंग का मुझे बेहद शौक़ है। तो मैं मोस्टली अपने आप को ऐसा उस टाइम पे मैं म्यूज़िक क्लासेस अपने लिए कर लेती हूँ, या फिर मैं रीडिंग कर लेती हूँ अलग अलग टाइप्स की बुक्स। और बीइंग अ डॉक्टर मैं अपने आप को अपडेटेड रखने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि आजकल क्या नए मेडिसिन्स आ रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट्स नए आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी ये वो, तो उस चीज़ के लिए मैं अपने आप को अपडेटेड रखने की कोशिश करती हूँ। तो मैं काफ़ी सारी मेडिसिन्स की बुक या हेल्थ रिलेटेड बुक्स बहुत पढ़ने की कोशिश करती हूँ। उस तरीके से मैं अपने आप को, अपने हॉबीज़ को भी परस्यू कर लेती हूँ और ऐसे नॉर्मल रहती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आणि त्यांनी एक गोष्ट खूप छान सांगितली की त्या स्वतःला अपडेट ठेवण्याचा प्रयत्न करता। आयुष्य असंच आहे, तुम्ही किती अपडेटेड आहात, नॉट ओन्ली टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीत, पण स्वतः तुम्ही किती अपडेट स्वतःला ठेवत आहात, तुमच्या स्वतःचा सॉफ्टवेअर तुम्ही डेव्हलप करण्यासाठी किती वेळ देत आहात, त्याच्यावरती तुमचा आयुष्याचा प्रवास आणि आयुष्याचा आनंद डिपेंड असतो आणि ते नक्कीच स्वतःला जमलं पाहिजे। हाच संदेश आम्ही आमच्या नवदुर्गा कार्यक्रमातून देण्याचा प्रयत्न करत आहोत। एक डॉक्टर म्हणून तुम्हाला महिलांचे कुठले कॉमन प्रॉब्लेम्स तुमच्या समोर आलेले आहेत किंवा माहिती आहेत आणि त्याच्यावरती तुम्ही काय उपाय सांगाल? जैसे कि आजकल का टाइम ऐसा है कि जनरली लेडीज़ भी बहुत अच्छा कर रहे हैं करियर में, हर फील्ड में वो आगे हैं और उनको रहना है और रहना ही चाहिए। तो उस हिसाब से उनको कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ करियर भी बैलेंस करना पड़ता है, प्लस फैमिली को भी मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसा टाइम में मोस्टली क्या होता है कि वो खुद के लिए टाइम ज़रा नहीं निकाल पाती है, खुद को निगलेक्ट कर लेती है, खुद इतनी उलझी हुई होती है डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। तो उस चीज़ में मैं मेनली ये कहना चाहूँगी कि अपने आप के लिए थोड़ा समय तो उनको निकालना ही चाहिए। मेनली उनको उनके डाइट पे बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। खाना पीना बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, और एक महिला की सेहत इतनी ज़रूरी है कि उनकी सेहत के ऊपर उनके परिवार की सेहत डिपेंड करती है, इसलिए उनको उनकी सेहत का खास ख्याल करना चाहिए। तो वो सेहतमंद होंगी तो वो बाकियों की सेहत का ध्यान रख सकती है। इसीलिए उनको अपने बिज़ी लाइफ में खाने पीने को इग्नोर नहीं करना चाहिए, या उनका लंच या उनका ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। टाइम टू टाइम भले 10 मिनट निकाल के उनको अपना मील ले ही लेना चाहिए, कहीं पे भी उसको मिस नहीं करना है। तो अच्छा पोषित आहार लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जनरली प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद या 30 के बाद या 30 साल के बाद महिलाओं को काफ़ी इश्यूज़ जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी हो या कैल्शियम डेफिशिएंसी हो या हार्मोनल इम्बैलेंस हो, कभी स्ट्रेस के वजह से, कभी रेगुलर रूटीन के वजह से, ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए टाइम टू टाइम खाना, एक कुछ थोड़ा सा और टाइम निकाल के एक्सरसाइज कर लेना या वर्कआउट करना, कोई भी योगा करना, आसन करना, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना, जिससे कि उनकी
स्ट्रेस कम किया जा सके, और ये सारे जो हेल्थ इश्यूज आते हैं जनरली हेल्थ हार्मोनल इम्बैलेंस के या हाइपोथायरॉयडिज्म, जो बहुत सारी लेडीज़ को फेस करना पड़ता है स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, वो चीज़ें अवॉइड की जा सकती है। इसीलिए फूड को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, टाइम टू टाइम खाना बेहद ज़रूरी है, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज का रूटीन बनाना इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टंट। तो ये चीज़ों को बिल्कुल ही निगलेक्ट नहीं करना है। तर जुहीजी की तुम्ही खूप जास्त स्पिरिच्युअल टेक्निक्स तुम्ही करत असतात रोज, किंवा तुमचा आध्यात्मिक अभ्यास देखील खूप आहे. तर मनशांतीसाठी किंवा मानसिक स्वास्थ्य टिकवण्यासाठी तुम्ही आमच्या दर्शकांना किंवा खास करून महिलांना काय टिप्स देणार? जैसे कि हम लोग ज़्यादातर अपने फिज़िकल हेल्थ पे तो ध्यान देते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना या डाइट फॉलो करना, वो भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक शांति, मन की शांति या स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, तो ही फिज़िकल हेल्थ अच्छी रहती है। क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां जो आजकल होती हैं वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से होती है। हमें हमारी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक 10 मिनट का मेडिटेशन ही क्यों ना हो, पर हमें करना है। प्राणायाम के एक्सरसाइजेज या मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि हमारा मेंटल बैलेंस एकदम मेंटेन रहता है, हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है, हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस की वजह से फिज़िकल केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, वो कम हो जाते हैं, और हमें स्ट्रेंथ मिलती है चॅलेंजेस को फेस करने की या प्रॉब्लेम्स को सॉल्व करने की। नक्कीच 9 न्यूज नवदुर्गा या कार्यक्रमातनं आम्ही 9 दिवस जागर शक्तीचा करत आहोत. परंतु यामध्ये हल्लीच्या ज्या दुर्गा आहेत, ज्या प्रत्येक आघाडीवरती सर्व कर्तव्य, सर्व जबाबदाऱ्या सांभाळत आहे, परंतु स्वतःकडे कुठेतरी थोडंसं तरी दुर्लक्ष होताना आपल्याला दिसत आहे. आणि हे दुर्लक्ष होत असलेलं जाणून बुजून टाळणं हे आपल्या हातात आहे. 9 न्यूज नवदुर्गामध्ये आज आपल्यासोबत ज्या दुर्गा होत्या त्या म्हणजे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील यांच्या पत्नी डॉक्टर जुही पाटील. आणि त्यांनी आपल्याला आज जो मंत्र दिला आहे तो म्हणजे स्वतःला अपडेट ठेवा आणि मनशांतीसाठी रोज न चुकता ध्यानधारणा म्हणजे मेडिटेशनची साधना करा. थैंक यू सो मच मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच।